बोल गिरधर गोपाल की नंद के लाला की जय। हाँ, तो बोले वर्षा आ गई जो सबको सुखदाई होती है। सूर्य चंद्र पर मंडल बैठने लगे। चंद्र सूर्य पे भी होते हैं क्या? चंद्र का तो रात में दिखाई देता, सूर्य पे मंडल दिखाया आप किसी ने देखा क्या? आपको पता नहीं लगेगा इतना। सूर्य पे मंडल देखा किसी ने? आप हो जाता है। सूर्य चंद्र पे मंडल बैठने लगे, आकाश शुद्ध हो गया, बयार चलने लगी, जिससे गर्मी का दुख नष्ट हो गया। नीले पीले बादल घिर घिर छा गए, सुहावनी चंचल बिजली चमकने लगी। बादलों से ढके सूर्य छवि नहीं दे रहे थे, जैसे गुणों से ढके जीव शोभा नहीं देते। अच्छा, बादलों से ढक गए तो सूर्य दिखते नहीं थे, सूर्य दिखता नहीं, इतनी वर्षा होती कब कभी, दिन भर सूर्य के दर्शन नहीं होते। राजा जैसे समय पर कर लेकर ठीक समय पर उसे लोगों को बांट देता है, उसी प्रकार सूर्य ने 8 मास तक जिस पानी को अपनी किरणों से लिया था, उसको जनों को सुख देने के लिए बरसा रहा था। 8 महीने तक बोले पानी खींचता रहता है सूर्य। सब जगह से पानी सूखता है ना, वो कहाँ जाता है? सूर्य भगवान खींच खींच के, और बोले अब वर्षा ऋतु के 4 महीने बोले उसको बरसा देते, फिल्टर कर देते हैं उसको, इतना निर्मल कर देते। कहाँ से पानी, खारे समुद्र से पानी, और उसको सब बढ़िया। कैसा वो जो पार्लर पानी है वो कभी कड़वा होता है क्या? अमृत जिसे है ना। देख लो, ये भगवान की लीला देखो। तो चमकती बिजली के साथ मेघ कड़क रहे थे, प्यार से प्रेरित होकर जीवन स्वरूप पानी की वर्षा कर रहे थे। बादल कैसे वर्षा कर रहे थे? बोले जैसे दयालु लोग जीवों को दुखी देखकर अपने शरीर तथा प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। जैसे राजा रंतिदेव था, उसके पास जितना धन था सब लगा दिया। गर्मी के कारण से जो पृथ्वी सूख गई थी वह जल से सिंचित होकर सरस हो गई। जैसे सकाम भाव से तप करने पर उसका फल प्राप्त होकर करके साधक हर्षित हो जाता है। तारागण प्रभा शून्य हो गए, रात्रि में जुगनू चमकने लगे। जैसे कलयुग के राज में वेद मत लुप्त होकर पाखंड मत बढ़ जाते हैं, जुगनू की थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते हैं, टिमटिमाते हैं, ये पाखंड मत। हाँ, जो मंद मेंढक अब तक मेंढक, जो मंद मेंढक अब तक मौनते हुए बादलों की गर्जना से टांडने लगे, करने लगे। जैसे गुरु जी का आदेश प्राप्त करके ब्रह्मचारियों का समूह उच्च स्वर से वेद पाठ करता है। बोलो चौपाई बोलो। एक गुनगुन बोल रहा है। वेद पढ़ाई जनू बट समुदाय कैसे है? वर्षा ऋतु, वर्षा विगत ग्रीष्म विगत वर्षा ऋतु आई, वेद पढ़ाई जनू बट समुदाय। क्षुद्र नदियां कुमार एक घेरे से बाहर बह रही थी। जैसे विषयी पुरुष धन प्राप्त करके इतरा जाते हैं, विषयी व्यक्ति, और उसके पास रुपया ज़्यादा आ जाए ना, वो इतरा जाए, गलत काम करवा लग जाए। ऐसे ही जो नदियां थी ना वो फूट की आ रही चली है ना, जब थोड़े धन फल इतराई निकाल लो थे। वो ग्रीष्म ऋतु वालों, वर्षा ऋतु वालों वर्णन है ना रामायण, बहुत गजब का वही है। भागवत जी का वो मिलता जुलता ही है, मतलब चौपाइयों को, उन्हीं श्लोकों को चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लिख दिया। हाँ, कहीं पृथ्वी पर हरे घासों से, हरी वीर बधुटियों से, लाल तथा सांपों की छत्रियों के कारण सफेद अनोखी शोभा पा रही है। सांप की छतरी क्या होती है? वो सफेद को ऊपर मुद्दा था, वो सफेद जो छतरी सी। और वीर बधुटी समझते हो किसको कहते हैं? वो छोटी सी होती है, लाल लाल सी इतनी, वो गद्देदार, उसको क्या कहते हैं? बूटी डोकरी कहते हैं। बूटी माई बोला, हमारी तरफ तीज कहते हैं, दोनों जिला में उसको तीज कहते हैं। लाल लाल से होते ना, 2-4-10 दिन सर्दी वर्षा में वो लाल लाल हो रहा है। बोल गिरधर गोपाल की। किसान हरे धानों को देखकर महान मुदित हो रहे थे, परंतु दैवेच्छा को नहीं जानने वाले धनियों को बड़ा ताप था कि किसान अब हमारे पंजे में नहीं रह सकेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की।
जल तल के रहने वाले प्राणी नवीन जल प्राप्त करके सुंदर रूप को प्राप्त हो गए थे, जैसे ईश्वर के उपासक सुंदर रूप प्राप्त कर लेते हैं। बताओ, राम राम। समुद्र नदियों का जल प्राप्त कर अत्यंत क्षुब्ध हो गया था, जैसे असंख्य वासना वाले योगी का चित्त विषयों से लुप्त हो जाता है। मूसलाधार वर्षा को पर्वत हर्षपूर्वक इस प्रकार सहते थे, जैसे दुखप्रद अमित व्यसन प्राप्त होने पर भी हरि अर्पित चित्त वाले योगी व्यतीत नहीं होंगे। समझ में आई क्या? बोले पहाड़ के ऊपर वर्षा होती है तो पहाड़ थोड़ी बह जाता है। बोले हरि खल के वचन संत सह जैसे, है ना? हाँ, बूंदे अघात सहत गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज। तो बूंदों के प्रहार को पहाड़ ऐसे सहन कर रहे थे, जैसे जो संत होते हैं, भगत होते हैं, वो कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, कोई कुछ भी कर दे, उनको फर्क नहीं पड़ता, लड़ नहीं मरते। बोले तूने मेरे को गाली कैसे दी? किसको गाली दी? किसने दी? तो शरीर है क्या? क्यों? ये 5 भौतिक शरीर हो गया तुम। क्या लिखा रामायण में? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम। अब बताओ, जो इसको मैं मानता है, मेरा मानता है, अपने को ब्राह्मण मानता है, अपने को जाट मानता है, अपने को क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है, सैनी मानता है। बोले तुमने हमारी जाति का अपमान कैसे कर दिया? तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? बोले ब्राह्मणों के लिए ऐसे कैसे बोल दिया? जो स्वामी जी कहते थे, जो अपने को ब्राह्मण मानता है, बोले उसमें बैठा है, वो क्या बोलते थे? थोड़ा विचित्र शब्द बोलते हुए स्वामी जी के मुख से ही शोभा देता क्या? तो बोले कि क्या हो? बोले तुम पानी की बूंद हो गए, कुछ नहीं। तो अभिमान नहीं करता, भगत के अभिमान रहता ही नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा शरीर भगवान ने दिया है, भजन करने के लिए दिया। और जब आस पास में कीर्तन हो रहा हो तो और कामों को इधर उधर कर करके, और फिर कीर्तन सत्संग में भले ही 2-3 घंटे के लिए, एक रात के लिए आवे उत्साह से। क्या नाम है इनका? मान जी की तरह आज जानो चाहिए। ये नहीं सोचा अब तो 2 दिन हो गया, आप क्या जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे बताओ, अंत में आया, जितनों मिले उतनों ही ठीक है। क्यों? आज रात खूब आनंद से कीर्तन करना था। बहुत बढ़िया। बोल गिरधर गोपाल की। फिर क्या हुआ? बोले कि जल के निरंतर वर्षा करने से प्रवाह से नदियों के पुल तथा मार्ग जहां तहां टूट गए। अच्छा, नदियों के पुल टूट गए। कितने वर्षा? जैसे कलियुग के अपार पाखंड से वेद मार्ग नष्ट हो जाते हैं। हवा की प्रेरणा प्राप्त कर बादल निरंतर जल की वर्षा करते थे, जैसे द्विजराजों का आदेश प्राप्त कर धनी लोग दिनों को दान करते हैं, दान देते हैं दिन दुखियों को। समझदार जो पंडित वगैरह लोग हैं ना, उनकी बात मान के जो पैसे वाले लोग हैं, वो सोचते हैं दिन दुखियों की सेवा हो, दान करते हैं, दान पुण्य। ऐसे ही बादल वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार के सभी भरे वर्षा उपवन में, जिसमें चारों दिशाओं में पके खजूर जामुन थे। जामुन और खजूर वर्षा ऋतु होने पे होते हैं क्या? होठों पर बंसी रखे, बाकी चाल से चलते, एक कर में लाठी लिए, दूसरे में रसाल, कमल लिए, चारों ओर ग्वाले, छत्ता लिए, संग में प्रवीण बलराम को लिए, आगे धेनु वृषभों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण ने उस छवि भरे वन में खेलने को प्रवेश कर लिया। वर्षा ऋतु होती थी तो भी गाय चराना बंद नहीं किया था भगवान ने। एक नई बात आई है यहाँ, जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। बोले छत्ता ले रखा था ग्वाल वालों ने, समझ गए? अब उस समय कैसे छत्ता बनाया होगा? छत्ता बना लिया होगा, काय का बनाया होगा? कौन से पेड़ का बनाया होगा? खजूर वगैरह का, या फिर जैसे वो बनती है ना, जैसे झाड़ू सी पत्ती, बढ़िया सी पत्ती जिस पेड़ की होती है, उससे बनाया होगा। हाँ हाँ, मेरे को याद है एक बार दौर का ये ओड़ा गिरा था, ओड़ा। अच्छा, जो बोलते हैं ओड़ा। छत्ता कैसे था? ग्वाल वालों का छत्ता। कन्हैया के साथ ग्वाल वाल जो है, जब वर्षा आती थी, वर्षा थमे ही नहीं तो गायों को तो चराने जाना पड़ेगा ना, तो छत्ता लेकर जाते थे ग्वाल वाल कन्हैया के साथ। तो छत्ता कैसा होता था? थोड़ा हमारे मान जी कुछ बता रहे हैं, बताइए। वो होता है, वो हमारे इधर गाँव में क्या खीप होती है, खीप। खीप,
खीप का क्या जो बना लेता है अपना जैसे गोश्त गांठ के। हाँ एक बार हमें एवड़ में एवड़ चला रहे थे, रेवड़ चरा रहे थे, हाँ। मतलब बकरी और बकरी भेड़। भेड़ और कुछ गाय भी होंगी। इसी मौसम का बात है ये। अच्छा, वर्षा का बहुत जबरदस्त ओला गिरा, ओला। ओला गिरे। तो दादोजी था, मेरा दादोजी, हाँ उसने बोला खीप का ले लो, शीट पर खीप लो, खीप है। वाह वाह वाह। आपका शीट नहीं फूटेगा। ओ तो मैं खीप लगा दी शीट पर, और अगला वो कहीं वो झुपड़ा था, वो जाके पकड़ दिया, बच गए हम लोग। आप कितनी उम्र के थे? इतने थे क्या पवन जितने? आगे बस इतना है। बताओ, आज तक आपको ये बातें याद है? मुझे पता नहीं कभी तो शीट फूटे क्या होगा। मेरे दादोजी अच्छा, बोला, इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं, माथों फूट जाए। इतना तो बड़ा। अच्छा। खीप लगवा दी, खीप लगवा दी। मैं तो इतना ओला देखा ज्यादा से ज्यादा, आंवले से बड़े मैंने ओले देखे नहीं। खेजड़ी का छोटा छूट जाता है, इतना मोटा होता है। इतना मोटा। खेजड़ी का छोटा छोड़ दे, पेड़ का। ऐसे ऐसे ओले गिरते। आजकल नहीं गिरते ना। नहीं देखा। अच्छा इतना पेड़ कर दिया, इतना सा। हाँ? एक ही फुट पेड़ कर दिया। अच्छा, सफेद सफेद हो गया। पूरी धरती से पेड़ हो गई। वाह वाह वाह, इतने ओले गिरते थे। बताओ, किस साल हुआ वे? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। बताओ।